हरिओम फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हरिओम हरे कृष्णा पर। तो जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है 30 नवंबर 2021 ट्यूसडे के बारे में, जो है हमारी उत्पन्ना एकादशी, जो इस अघन मास की प्रथम एकादशी आ रही है, जो पड़ रही है मंगलवार के दिन। इस एकादशी के दिन आपको क्या करना है, तो आप मंगलवार के दिन प्रातःकाल उठे सूर्योदय के पूर्व संकल्प ले भगवान जी के सामने आप जल के साथ फूल और अक्षत कुछ भी लेकर भगवान के सामने संकल्प ले कि हे भगवान, मैं आज एकादशी का व्रत रख रही हूँ, आप मेरी सहायता करें इस एकादशी के व्रत को पूर्ण करने में। तो इस तरह से आपके संकल्प के साथ आपका ये व्रत आरंभ हो जाएगा। इसके साथ आप पूरे दिन भगवान की आराधना करते रहे, उनका नाम जपन करते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भगवान विष्णु की आराधना करें, पूजा करें, उनको पुष्प अर्पित करें, जल अर्पित करें और भोग लगाएं और फिर आरती करें। और इनके कथा को श्रवण भी करना चाहिए। जैसा कि आप जानते, जब भी हम कोई व्रत रखते हैं तो हमें उसकी कथा को ज़रूर सुननी चाहिए। तो इस तरह से जो हमारे उत्पन्ना एकादशी के व्रत की कथा आती है वो इस तरह से है कि इस उत्पन्ना एकादशी में एक बार इंद्र भगवान जो है परेशान होकर भगवान श्री नारायण हरि के पास गए थे। एक राक्षस के द्वारा वो सताए गए थे। उन राक्षस का नाम गुण था। तो जब उन्होंने जाकर भगवान विष्णु की आराधना की तो भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा, हे इंद्र, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, तुम मेरे पास क्यों आए हो। तो क्षीर सागर में तब इंद्र जी ने अपनी व्यथा सुनाते हुए भगवान नारायण से कहा कि हे भगवान, फिर से एक राक्षस, गुण नाम का राक्षस हमारे पास आ गया है। उन्होंने सारे देवताओं को उनके लोक से निष्कासित कर दिया है और हम सब बहुत त्रस्त हैं। तो आप कृपया करके हमारी सहायता करें, हमारा उद्धार करें। ऐसा सुनते ही भगवान विष्णु ने कहा, बोलो वो राक्षस कहाँ है और कैसा दिखता है, मुझे उसका कैसे ही तुम लोगों का कैसे उद्धार करना है। तो ऐसा सुनते ही इंद्र जी ने बताया कि वो अभी बद्रिका आश्रम की गुफा में चला गया है और उस राक्षस ने हमें त्रस्त कर दिया है और वो सब जगह पे अभी अपना राज स्थापित कर रहा है। तो जब ये भगवान विष्णु ने सुना तो वो बद्रिका आश्रम की ओर जा रहे थे। जब उन्होंने उस गुफा में प्रवेश किया और उस राक्षस का वध करने के लिए गए तो भगवान विष्णु से पहले एक कन्या उत्पन्न हुई। उन्होंने उस राक्षस का वध कर दिया। इस राक्षस का वध कर जब भगवान विष्णु ने देखा वो राक्षस तो मृत पड़ा है, तो भगवान विष्णु ने वहीं पे पूछा कि इस राक्षस का वध किसने किया है। तो उस कन्या ने प्रकट होकर कहा, हे प्रभु, आपके आशीर्वाद और कृपा द्वारा मैंने ही इस राक्षस का वध किया है। तो भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले कि तुम क्या चाहती हो, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तुमने मेरा मनोवांछित कार्य किया जिसके द्वारा देवता भी प्रसन्न है। तो उन देवी ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज के इस दिन को सभी आपकी आराधना में लगाए और मेरी भी पूजा करें ताकि सब प्रसन्न हो और सबको आपकी कृपा की प्राप्ति हो। तो ऐसा कहते हुए भगवान विष्णु ने फिर उनको वरदान दिया कि आज से, क्योंकि आज तुम्हारी उत्पत्ति हुई और तुमने उस राक्षस का वध किया, तो ये एकादशी उत्पन्ना एकादशी के नाम से मनाई जाएगी। इसमें लोग तुम्हारी भी पूजा करेंगे और साथ में मेरी भी पूजा करेंगे और इस पूजा के द्वारा लोगों को मेरी भक्ति प्राप्ति होगी। तो इस तरह से इस उत्पन्ना एकादशी के व्रत की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से आप सब भी इस एकादशी के व्रत को रखें और पुण्य की प्राप्ति करें। याद रखें फ्रेंड्स, जो मेन चीज़ होती है कि आपको भगवान के नाम का जपन करना है, नाम जपन नहीं छोड़ना है और तुलसी दल भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना है। तुलसी दल जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस तरह से अगर आप द्वादशी के दिन इस व्रत का पारण करेंगे और ब्राह्मणों को भोज कराकर व्रत को पूर्ण करेंगे तो आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होंगी। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, स्टे ट्यून, राधे राधे फ्रेंड्स, हरि ओम।